नमस्कार, मैं हूं कृतिका और वैसे आज की प्रमुख झलक। विगत 22 फरवरी को सीधी शहर के गोपाल दास मार्ग सूखा नदी के ऊपर बन रहे नवीन पुल के पास में रहने वाला एक 12 वर्षीय शिवम प्रजापति देर शाम लापता हो गया, जिसकी परिजनों ने अपने परिचितों शुभचिंतकों के साथ रिश्तेदारों के यहाँ खोज खबर ली, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं लगी। दूसरे दिन 23 फरवरी को उक्त मामले ने एक नया रंग ले लिया। सीधी शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब इस तरह की अफवाहें सामने आने लगी कि उक्त लापता बालक की पुल में दफनाकर बलि दे दी गई है। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। लापता बालक की मां ने भी जिले के पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अपने बालक को लेकर शंका जताई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उक्त बालक की मां की शंका के आधार पर निर्माणाधीन पुल पर डाली गई मिट्टी को जेसीबी मशीन से हटवाया गया। मिट्टी हटाने का काम कई घंटों तक चला, लेकिन उक्त लापता बालक शिवम प्रजापति की लाश नहीं मिली, जिसके बाद विगत 3 दिनों से शिवम प्रजापति के परिजन और पुलिस लगातार उस बालक की पता तलाश कर रही थी। अचानक 25 फरवरी को सूखा नदी में शिवम प्रजापति का शव पानी के ऊपर तैरता दिखाई दिया, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। शिवम प्रजापति की लाश मिलने की खबर जैसे ही शहर में फैली, लोगों का भारी हुजूम सूखा नदी में जमा हो गया और एक बार फिर से लोग शिवम को लेकर तरह तरह की चर्चाएं करने लगे और उसकी हत्या की शंका भी जताते रहे। एनटीवी इंडिया न्यूज ने मौके पर पहुंचकर उक्त घटनाक्रम का कवरेज किया। विगत 4 दिनों पहले गोपाल दास रोड पर बन रही सूखा नदी पुल में एक बालक के गुम हो जाने के बाद बवाल मच गया था। तरह तरह की अफवाहें और आरोप आ रहे थे। लोगों का कहना था कि यहाँ पर बच्चे की बलि दे दी गई, जिसके बाद बच्चे के परिजनों के कहने पर पुलिस प्रशासन ने निर्माणाधीन पुल की काफ़ी मिट्टी हटवाई और उसमें बच्चों को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। उसके बाद मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन उस घटना के 4 दिन बाद उक्त बच्चे का शव निर्माणाधीन पुल से 50 मीटर दूर सूखा नदी के गड्ढे में मिला है, जिसको लेकर अब फिर से एक बार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। एनटीवी इंडिया न्यूज ने मौके पर मौजूद शिवम प्रजापति के परिजनों से भी उनकी प्रतिक्रिया ली, जिस पर उन्होंने रोते हुए कहा कि उक्त बालक जिस जगह पर मिला है वहां पर उन लोगों ने पूर्व में भी तलाश की थी, लेकिन बच्चा वहां पर नहीं मिला था। इसके साथ ही परिजनों ने एक बार फिर से शिवम की हत्या की आशंका जताई। 4 दिन हो गए आया, 4 दिन हो गई है। कल भी ढूंढे, परसों भी ढूंढे। एसबी मैडम कल मौजूद थी यहीं पे, सबके ढूंढे नहीं कहीं नहीं पता चली कि बाईपास से लड़का कूद के नौगमा भाग गया है। अब नौगमा 2 बजे रात तक लड़का सब ढूंढी नहीं, लड़का के पता नहीं चली। चूर है, गड़ाई में पानी नहीं रहा। कल हम 12 बजे तक गड़ाई के पानी मशीन लगा के फेंकी नहीं। क्या शंका हो रही है आपको? हमको शंका हो रही है कि यही पुलिया वाले दबाए थे, लड़कों के माटी लगी है, अब दबाए रहे छुपा के। आज 4 बजे लड़का के फेंकी नहीं, लड़का लहा से अब बुल्ला बुल्ला ना के होके पानी सकार रहा है, अब बारे में डूब रहा है लड़का। मारी मारी फेंकी दी लाला नमक। मौके पर पहुंची पुलिस ने, जिसके बाद कुछ युवकों की मदद से गहरे पानी में गड्ढे में तैर रही शिवम प्रजापति की लाश को बाहर निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए। निकालो ए छोटू, निकालो ना। इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज ने नगर निरीक्षक हितेश शर्मा से भी उनकी प्रतिक्रिया ली, जिस पर उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की विस्तार से तफ्तीश करेगी। सर, ये विगत 4 दिन पूर्व एक गोपाल दास मार्ग पुल पर से एक बालक गुम हुआ था। 4 दिन बाद उसका शव मिला है। सर, क्या स्थिति समझ में आ रही है? बॉडी को देख के तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि डूबने से या कि पानी में बॉडी अंदर रही, क्योंकि उसमें राइगर मार्टिस आंकड़न उपस्थित है। आंकड़न 24 से 36 घंटे बाद ही आती है, लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसे परिजनों का आरोप भी है और पुलिस भी इसको इसी दृष्टि से देखती है कि क्या उसके साथ कोई घटना तो नहीं हुई है, क्या उसके शरीर में कोई चोट है, या उसको मार करके दफनाया गया, या सामान्य मृत्यु है। इस संबंध में पोस्टमार्टम के बाद स्पष्ट होगा, और यदि कोई घटना दुर्घटना है तो कठोर कार्रवाई होगी। इस घटना को लेकर कई तरह के आरोप सामने आए कि बच्चे को पुल में दफनाया गया है, उसकी भी तलाश पुलिस ने करवाई, और अब ये 4 दिन बाद जब शव मिला है तब फिर घटना उसी तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं कि मार के उसको यहाँ डाला गया है।
आरोप तो स्वाभाविक है। आरोप तो 100% हम ये देखेंगे कि कोई यदि आरोप में सत्यता है या तथ्य हैं तो कठोर कार्रवाई होगी। हर आरोप घटनास्थल से शिवम का शव ले जाने के बाद पुलिस ने शिवम प्रजापति के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए उसके परिजनों को सौंप दिया। एनटीवी इंडिया न्यूज ने इस मामले में जिले के एडिशनल एसपी अंजुता पाटले से उनकी प्रतिक्रिया चाही तो उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में कई एंगल से जांच कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये थाना कोतवाली थाना क्षेत्र की घटनाक्रम है जिसमें विगत दिवस जो है 363 का मुकदमा इसमें पंजीबद्ध हुआ था। जो गुम बालक है वो 12 वर्षीय बालक है। तत्संबंध जो है परिवारजन और रिश्तेदार और जो पड़ोसी है उनके बताए अनुसार जो है जो चश्मदीद साक्षी थे जिस प्रकार से वो अपने घर से गया था, उस आधार पे पुलिस के द्वारा हर उस जगह पे प्रयास किया गया कि जिस जगह पर उसकी होने की संभावना है, लेकिन बदकिस्मत से आज उसकी जो है नाले के पास में जो है जो मड है उस मड में बॉडी मिली है। पुलिस के द्वारा उसको बॉडी को निकाल करके पीएम करवाया गया है। पीएम करवाने के पश्चात जो है अंतिम संस्कार हेतु परिवारजनों को सुपुर्द किया गया है और इसमें जो है अग्रिम रूप से जो है इसमें जांच की जा रही है। मैम, इस प्रकरण को लेकर काफी अफवाहें भी उड़ी। ये उड़ा कि वहाँ पे निर्माणाधीन कोई कंपनी के द्वारा उस बच्चे को दफना दिया गया, उसकी बलि दे दी गई। क्या ऐसी संभावना है या कोई ऐसे तथ्य मिले? नहीं, इस प्रकार के तथ्यों तो अभी हम नहीं कह सकते कि इस बात को सत्यता है कह के, लेकिन चूंकि पीएम होगा, पीएम के पश्चात जो पीएम रिपोर्ट हमको प्राप्त होगी उस पर और भी अन्य प्रकार के जो साक्ष्य है, चाहे इस प्रकार की जो चीज़ें लोग कह रहे हैं उनसे भी कथन लिया जाएगा और उसके आधार पर जो भी हमारे पास साक्ष्य संकलन होगा उस आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। 25 फरवरी को सीधी शहर में एक बार फिर से लोकायुक्त पुलिस ने छापे की कार्यवाही करते हुए बिजली विभाग के लाइनमैन कृष्ण मुरारी पांडे को रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद लोकायुक्त पुलिस कागजी कार्यवाही के लिए आरोपी और फरियादी दोनों को ही उच्च विश्राम गृह ले आई, जहां पर लोकायुक्त पुलिस ने अपनी लिखा पढ़ी की कार्यवाही पूरी की। इस दौरान एनटीवी इंडिया न्यूज को फरियादी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी कृष्ण मुरारी पांडे बिजली विभाग में लाइनमैन है और वह हमारे घर में पहुंचकर हम पर बिजली चोरी का आरोप लगाने लगे, जिस पर मैंने उनसे मामले को निपटाने के लिए कहा तो हम मुझसे 5,000 की मांग करने लगे, जिस पर मैंने उन्हें 2500 रुपए दिया, लेकिन उन्होंने फेंक दिया, जिससे दुखी होकर मैंने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की, जिस पर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये आपने एक लाइनमैन के ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगाया है, उस पर लोकायुक्त के थ्रू आपने कार्रवाई भी करवाई। क्या मामला है ये? आपको क्यों इस तरह का रास्ता अख्तियार करना पड़ा? ये पांडे लाइनमैन हमारे घर 8 फरवरी को हम यहाँ ड्यूटी पर थे, तो ये करीब 12 बजे गया, बोला कि लाइन चोरी कर रहे हो, उसकी मोबाइल से फ़ोटो खींच लिए हैं, साहब थे हमारे साथ में, तो कार्रवाई होगी। 9 तारीख को हम इनसे बात किया कि बात क्या है पांडे जी, तो ऐसी सी बात है, आप चोरी कर रहे थे, साहब थे, हम उसको फ़ोटो ले लिए हैं, उसमें कार्रवाई करने के लिए बोले हैं सर। हम कहेंगे कोई रास्ता बताइए, तो कहेंगे कि ऐसा है कि 5,000 रुपये आप दे दो तो केस नहीं बनाएंगे। तो ये अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, कहीं कितने दिन में हो गया, हम कहने अगले हफ्ते कर देंगे 2-4 दिन में। 16 तारीख को ये गया, बोला पैसा दो, मेरे घर की बाउंड्री से बाहर खड़ा था, अंदर नहीं आया। हम गए, उसको 2500 रुपये दिए, फेंक दिया हमारे पोर्च में। हम कहीं कहता आप गलत कर दिए, पैसा दे रहे हैं आप फेंक रहे हो, कहीं हमको 5 चाहिए पूरा। हम कहें 5 नहीं है, इतना ले लीजिए, 2-4 दिन में और व्यवस्था करके देंगे। तो मैंने पैसा फेंक दिया और धमकाया, इससे मैं शुद्ध होकर लोकायुक्त 18 तारीख को गया। लोकायुक्त में आपने क्या सबूत दिए कि इस तरह की मांग कर रहा है? हम यही जो बोल रहे हैं आप सामने, यही। खाली बातों पे चले हाँ आए लोकायुक्त? हाँ, लिखित कोई रिकॉर्डिंग वगैरह भी दिए हैं क्या? नहीं रिकॉर्डिंग, हम लिखित शिकायत दिए है ना, बस लिखित शिकायत पे ये कार्रवाई? हाँ लिखित। फिर आज कैसे ट्रैक हुआ ये? और ये सर लोग कल से आए हैं, आप पूरा वो तो चकमा दे रहा था, यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे आपके घर। ये रिश्वत हमने दिया कॉलेज ग्राउंड में, वो मंच है ना पश्चिम साइड में, एसके सिंह बघेल के घर के बाड़ी के वहीं पे, ये हमको बैठा लिया गाड़ी में, चलिए यहाँ नहीं लेंगे वहाँ लेंगे। ये करीब नहीं संपर्क किया होगा ना आपने? हमने संपर्क किया तो बोला कि आपके घर में मैं आके ले लूँगा। तो जब नहीं आया, बोले हम जा रहे हैं ऑफिस, अब फ़ोन नहीं उठाया। तो सर बोले कि सर वहाँ देखो कहीं इसका क्षेत्र जहाँ हो वहाँ दो। तो गए वहाँ, मिलेंगे। हाँ, तो हमको गाड़ी में बैठाया, वो यहाँ एकांत में ले आया, दिए ऐसे, तो बाएं हाथ से ठेके और बाएं हाथ जैकेट में डाल लिया, इतने में इनकी गाड़ी पकड़ ली उसको।
और रंग वंग लगाए पूरा। कितने सालों से आप चोरी कर रहे हैं? अरे हम कभी चोरी नहीं करते हैं भैया, हमारे पास कनेक्शन है रेगुलर। फिर आप क्यों देने पड़ी इस पर? अब यही तो बात है, डरा धपका रहे थे कि हम बना लिए हैं। इस मामले में कार्यवाही करने आए लोकायुक्त के टीआई से जानकारी चाहिए तो उन्होंने बताया कि फरियादी द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी जांच कराने के उपरांत इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। आरोपी पर भ्रष्टाचार अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। सर, ये आज लोकायुक्त पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई की, क्या मामला है सर, किस तरह का ये मामला है? ये शिकायतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह। इन्होंने शिकायत की थी कि हमारे क्षेत्र का लाइनमैन श्री कृष्ण मुरारी पांडे हमें बिजली चोरी का केस बनाने की धमकी देकर 5,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है, जिसमें से वो उसे धमकी बहुत ज़्यादा दिया तो उसने घबरा के 2,500 रुपये पहले दे दिया था, बोले 2,500 रुपये और मांग रहा है और ये कह रहा है कि मेरा जो साहब हैं वो केस बना देंगे तुम पर और तुम हमें पूरे 5,000 दे दो। इस बात का हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें ये सत्यापित हुआ कि उसके द्वारा वास्तविकता में रिश्वत मांगी जा रही थी, जिसमें से 2,500 रुपये लेना उसने स्वीकार किया हमारे सत्यापन में और 2,500 जो शेष था उसमें से उसकी 1,500 रुपये लेना तय हुआ था, जिसको हमने फिर प्रकरण दर्ज किया है इसके सत्यापन के बाद और आज ट्रेप कार्रवाई की गई है, जिसमें से जो लाइनमैन है श्री कृष्ण मुरारी पांडे, इनके द्वारा 1,500 रुपये रंगे हाथ लेते हुए उनको ट्रेप किया गया है। सर, जो फरियादी है उसने क्या आप लोगों को कोई ऑडियो विजुअल भी कोई प्रूफ दिया था या लिखित आवेदन भर? हमें लिखित आवेदन दिया है और उस पर से कार्रवाई की गई है। फिर सर कैसे सत्यापित हो गया? लिखित में आवेदन में कैसे सत्यापित? हमने उस पर हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसमें सत्यापन करवाया था, उसकी आवाज़ ट्रेप की गई है लाइनमैन की, जिसमें वो स्पष्ट रूप से स्वीकार कर रहा है कि 2,500 मुझे मिल गए हैं, बाकी तुम 1,500 दे देना, मैं साहब को बोल के तुम्हारा केस नहीं बनने दूंगा। सर, इन पे किस धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है? इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। 25 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने 25 फरवरी को पूरे प्रदेश में रोजगार दिवस का आयोजन किया गया। सीधी जिले में मानस भवन में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में विधायक धौनी कुंवर सिंह टेकाम एवं कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान द्वारा स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र तथा ऋण का वितरण किया गया। इस अवसर पर शहडोल से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा सुना। इस अवसर पर संबोधित करते हुए विधायक श्री टेकाम ने कहा कि सरकार की यह मंशा है कि प्रदेश के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाले बने। युवाओं को सशक्त बनाने में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। कलेक्टर मुजीबुर रहमान खान ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ रोजगार भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा कि रोजगार योजनाओं के माध्यम से एक साथ कई रोजगार के अवसर भी बनते हैं। कलेक्टर ने कहा कि इसके लिए आवश्यक है कि दिए गए ऋण का सदुपयोग हो। उन्होंने युवाओं से अपील की कि स्वीकृत ऋण का सदुपयोग करें, अपना उद्यम स्थापित करें तथा समय से अपने ऋण को वापस करें। बताया गया कि विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में सीधी जिले में 13 जनवरी से 25 फरवरी 2022 तक 2014 हितग्राहियों को 15 करोड़ 31 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत एवं वितरित किए गए। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक धर्मेंद्र शुक्ला, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमला कौल सहित जन प्रतिनिधि, संबंधित विभागीय अधिकारी, बैंकर्स एवं हितग्राही उपस्थित रहे। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया जा रहा स्थायी वारंटी तामील अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिता पाटले के निर्देशन में चुरहट पुलिस ने 24 वर्ष और 12 वर्ष से फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। बताया है कि सुखलाल कौर पिता रामबाग निवासी तिवरगमा थाना चुरहट, सुरेश बंसल पिताजी तो बंसल निवासी छोटा टिकट थाना चुरहट, राजकुमार मिश्रा पिता त्रिवेंद्र प्रसाद मिश्रा निवासी लडुआ थाना नई गढ़ी जिला रीवा को गिरफ्तार किया गया है। उक्त आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे। उक्त वारंटियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सतीश मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक कप्तान सिंह प्रधान, आरक्षक अखिलेश प्रधान, आरक्षक आशीष सिंह, आरक्षक ब्रज किशोर शुक्ला, आरक्षक फतेह सिंह, आरक्षक अंकित मिश्रा, आरक्षक आकांक्षा सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 12 मार्च 2022 दिन शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में आपसी राजीनामा से प्रकरणों का निराकरण सर्वोत्तम तरीका है, जिससे समय एवं धन की क्षति रुक सकती है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी ने 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत की जानकारी देते हुए कहा कि समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे प्रकरण पूरी तरह समाप्त हो जाता है।
और सभी पक्षकारों की जीत होती है। सचिव श्री सोनिया ने अपील की है कि दिनांक 12 मार्च 2022 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपने राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण कराएं तथा विवाद विहीन समाज की संकल्पना में न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग प्रदान कर छूट का लाभ प्राप्त करें। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सीएम हाउस के बाहर धरने पर बैठा भिंड का परिवार, देहात टीआई पर SC/ST एक्ट में फंसाने का आरोप। इंदौर में पत्नी की दिल दहलाने वाली करतूत, दोस्त के साथ मिलकर पति का गला घोटा, धड़ घर में गाड़ा, हाथ पैर और गर्दन अलग अलग फेंके। छतरपुर में लुटेरी दुल्हन की गजब कहानी। शादी के 1 महीने बाद युवक के साथ भागी, फोन पर पति से कहा मुझे तुमसे प्यार नहीं। यूक्रेन में फंसे मुरैना के 3 छात्र, तीनों छात्रों ने भारत सरकार से लगाई गुहार, जल्द से जल्द निकालें यहाँ से। और अब ऐसे राष्ट्रीय हलचल। रूस का रोमानिया के सिप पर मिसाइल हमला, युद्ध में पहली बार नाटो के किसी मेंबर पर निशाना, अब जंग में कूद सकता है यूएस। रूस के साथ जंग में अकेला पड़ा यूक्रेन, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा जरूरत के वक्त सबने साथ छोड़ा, न नाटो का साथ आया न अमेरिका। रूस सीमा के पास खारविक से ग्राउंड रिपोर्ट, बेसमेंट में छिपे भारतीय छात्रों की अटकी है सांसें, खत्म हो रहा खाने पीने का सामान। और यूपी के आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर बोले शराब पिलाकर लोगों को मार रही बीजेपी सरकार, जनता महंगाई से परेशान। तो ये थे आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें। जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।